गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी दिक्कत के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि है नी पेन। नी पेन अक्सर क्यों होता है इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। इसके क्या क्या कारण हैं, क्या डाइट की वजह से नी पेन हो सकता है या फिर कोई स्पोर्ट्स इंजरी आपको होगी उसकी वजह से नी पेन होता है, और क्या क्या इसके अलग अलग कारण हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। रोक दे। तो सबसे पहले जानिए कि घुटनों का दर्द होता क्यों है। घुटनों का दर्द अक्सर क्या होता है, जो भी घुटने का जॉइंट है हमारा सबसे ज्यादा वेट बेरिंग जॉइंट है, मतलब सबसे ज्यादा आपका वजन जो वेट है वो घुटनों पर ही पड़ता है। अगर आप चलोगे ज्यादा चलोगे तो वेट जितना भी है वो घुटनों पर पड़ेगा। चलने में और भागने में वेट ज्यादा घुटनों पर पड़ेगा। घुटनों को ज्यादा ओवर यूज करने की वजह से, ज्यादा वेट डालने की वजह से हमारा जो नी पेन है और भी बढ़ सकता है। अब इसमें बात करेंगे हम इसके कारण कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे घुटनों का दर्द और बढ़ता है। तो सबसे पहली बात तो एज है। एज सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आप 50 प्लस हो तो एक भगवान ने एक एज दे रखी है घुटने की कि 50 या 55 के बाद उनकी वर्किंग स्लो हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लिगामेंट इंजरी। ये अक्सर देखने को मिलता है आपको स्पोर्ट्स पर्सन में, जैसे कि ACL टीयर हो गया, MCL टीयर हो गया या फिर PCL टीयर। ACL टीयर सबसे ज्यादा कॉमन है, ये स्पोर्ट्स पर्सन को भी हो सकता है और एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी ये दिक्कत आ सकती है। फिर इसके बाद एक और कारण है इसका जो है मेनिस्कस टीयर। ये भी स्पोर्ट्स पर्सन को हो सकता है, या अगर आप हैवी स्क्वाट्स कर रहे हो या फिर जंपिंग आपकी एक्सरसाइज है कोई, या जिम्नास्टिक करते टाइम आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तीसरा जो कारण है वो वेट का कारण है। मसल इम्बैलेंस होने की वजह से, अगर आपके क्वाड वीक हैं, क्योंकि वेट की वजह से अक्सर होता क्या है, नरिशमेंट तो प्रॉपर नहीं मिल पाता जॉइंट्स को, इसकी वजह से आपके क्वाड्स वीक होंगे, हैमस्ट्रिंग वीक होगी, तब भी आपको नी पेन हो सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है पुअर पोस्चर और पुअर अलाइनमेंट का। ये सबसे बड़ा मेन फैक्टर है हमारा, क्योंकि अलाइनमेंट सिर्फ नी पेन आपको कोज नहीं करेगी। अलाइनमेंट बॉडी में जहाँ भी किसी भी जॉइंट में पेन है, अगर आपको शैटिका है वो भी आपकी पुअर अलाइनमेंट की वजह से हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि क्या रोल है कायरोप्रैक्टिक का, क्योंकि हमारा सेंटर कायरोप्रैक्टिक से रिलेटेड है। तो कायरोप्रैक्टिक का नी पेन में क्या रोल है। तो कायरो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि केवल स्पाइन को ठीक नहीं करेगा, वो हमारे जितनी भी अलाइनमेंट है, बॉडी अलाइनमेंट, उस पर फोकस करता है। तो सबसे पहले बैलेंसिंग में आपका पूरा पोस्चर है उसको सुधारेगा। अगर पोस्चर ठीक होगा तो फिर वर्किंग लाइफ जो बैलेंस है वो भी अच्छा रहेगा। दूसरा है सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, जो कि ISMT टूल से हम करते हैं। वो आपको स्क्रीन में आपको दिखा दूंगा वो कैसे प्रोसीजर होता है। अगर आप वो कराओगे तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, मसल सोरनेस, मसल फटीग कम होगा, इसकी वजह से आपका नी पेन ठीक हो सकता है। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स रिहैब और मसल फंक्शनिंग। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको लाइफस्टाइल अच्छा रखना है, अगर आपको आगे दिक्कतें नहीं झेलनी है, तो आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको रिहैब बहुत ज़रूरी है। रिहैब में जैसे एक्सरसाइज होंगी, आपको जितने भी आपके मसल्स वीक हैं, जैसे क्वाड्स वीक हैं और हैमस्ट्रिंग वीक है, तो उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा जिम वगैरह में, या होम वर्कआउट आप कर सकते हो। वो कुछ एक्सरसाइज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता रहूँगा कि कैसे कैसे वो करनी है। कुछ एक्सरसाइजेज जो आप घर कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मिनी स्क्वाट्स कर सकते हो। अगर पेशेंट के जो घुटने हैं वो अगर 50% डैमेज हैं और 50% उनकी हेल्थ अभी बची हुई है, तो आप मिनी स्क्वाट्स कर सकते हैं और काफ स्ट्रेच कर सकते हैं और लंजीज कर सकते हो और अपना मसल स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हो। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं। कैट एंड कैमल पोज कर सकते हो, जिससे आपकी जो स्पाइन की फंक्शनिंग है वो अच्छी होगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है घुटनों के दर्द में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको जंपिंग और डीप स्क्वैट आपको नहीं लगाने हैं, रनिंग अवॉइड आपको करनी है। और कायरोप्रैक्टर के पास आप कब जाना चाहिए, आपको कब एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जब आपका पेन 7 से 10 दिन उसको हो गए हैं। उससे ज़्यादा अगर आपको पेन है तो आप कायरोप्रैक्टर के पास विजिट कीजिए। और दूसरा कारण ये है, अगर आपको स्वेलिंग काफ़ी आ रही है कि 3-4 दिन से स्वेलिंग नहीं जा रही है, तो तब आप एक कायरोप्रैक्टिक को कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कायरोप्रैक्टिक एक ड्रग फ्री, एक नेचुरल थेरेपी है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और हाँ, इसी पॉपुलैरिटी की वजह से हमने जो अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट सेंटर खोला है जो कि यमुनानगर में पहली बार है। और हरियाणा में भी बहुत कम सेंटर है जो कि कायरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट करते हैं। और हम खिजराबाद एरिया में अपने पोटा साहिब के पास पड़ता है, वहाँ भी एक कायरोप्रैक्टिक सेंटर ओपन करने वाले हैं जल्द भी, उसकी आपकी डिटेल हम बता देंगे। और हमारा सेंटर जगाधरी गौरी शंकर मंदिर के पास पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल अपोजिट है, बैक इन मोशन के नाम से। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।